बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाउ टू स्टार्ट डिजिटल टीचिंग कैरियर। डिजिटल टीचिंग कैरियर किस तरह से स्टार्ट किया जाए, आज की वीडियो में हम इस बात पे बहस करेंगे और देखेंगे कि डिजिटल टीचिंग कैरियर स्टार्ट करने के कौन कौन से तरीके हैं, इसकी सैम्पल्स और टेक्निक क्या हैं और कुछ ऐसे आंसर क्वेश्चंस जो कि मेरे पास डिफरेंट स्टूडेंट्स की तरफ से आए हैं, मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि डिजिटल टीचिंग कैरियर का क्या मतलब है। तो जिस तरह से मुख्तलिफ़ अकेडमीज़ में आप फ़िज़िकली क्लासेस लेते हैं, इस तरह से अगर ऑनलाइन अकेडमी बना दी जाए, यानी कि आप ऑनलाइन लोगों को सर्विसेज दें और बताएं उन्हें कि हम ये पढ़ा सकते हैं ऑनलाइन। अगर आप अपने बच्चों को किसी एकेडमी में भेजने की बजाय हमसे ऑनलाइन कोर्स करवाएं तो ये बेहतर होगा। तो इसको कहते हैं डिजिटल टीचिंग के। डिजिटल टीचिंग के हवाले से सबसे पहले मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगी जो कि इस करियर को स्टार्ट करने में बहुत अहम है। सबसे पहले मेक श्योर करें कि आपके पास राइट इक्विपमेंट्स मौजूद हैं। टीचिंग के लिए सबसे बेस्ट यहाँ पे जो मैं चीज़ रेकमेंड करूँगी वो है वाइट बोर्ड। आपके पास वाइट बोर्ड मौजूद होना चाहिए। आपके पास एक अदद स्टैंड होना चाहिए जिसमें आप अपना मोबाइल फिक्स करके अपने वाइट बोर्ड की वीडियो बनाएं, या फिर आपके पास लैपटॉप मौजूद हो तो लैपटॉप और लैपटॉप के साथ आप लैपटॉप अगर वाइट बोर्ड नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप एक लैपटॉप की स्क्रीन पे बना सकते हैं वीडियोस, क्योंकि सम टाइम कुछ स्पेशली वो लोग जो कि मैथ पढ़ा रहे हैं उनके लिए तो वाइट बोर्ड लाजमी है। अगर वाइट बोर्ड ना हो तो आप वर्ड की फ़ाइल ओपन करके वहाँ से आप स्टूडेंट्स को नोट्स गाइड्स करते हैं। ठीक हो गया। और राइट इक्विपमेंट्स, इसके अलावा आपके पास माइक होना चाहिए और माइक की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास एक एकेडमी की चीज़ें पूरी नहीं होंगी आप इस काम को किस तरह से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आप अपना निश सेलेक्ट करें कि आप क्या पढ़ाना चाहते हैं। सबसे पहले आप के पास क्या है, और दूसरा नंबर आप किस प्लेटफॉर्म पर जाके ये टीचिंग कर रही हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म तो इस टाइम सोशल मीडिया है। आप फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे अपनी एकेडमी खोल लें, फेसबुक पे पेज बना लें, फेसबुक पे ग्रुप बना लें, अपने जो रेलिवेंट लोग हैं उनको आप ग्रुप ज्वाइन करने की तरकीब दें। लेकिन अभी आपने मार्केटिंग स्टार्ट नहीं करनी। इसके बाद अपने अगला जो स्टेप है वो डिटरमाइन योर प्राइस। आपने अपनी प्राइस चूज़ करनी है कि आप ये पढ़ाने जा रहे हैं तो आप इसके इन आउटपुट क्या लेंगे। आपने सिखाना है, जाहिर सी बात है, तो उसकी क्या हो चीज़ होगी, उसमें कितने दिन यहाँ तो आप अगर इसमें आप दो चीज़ें होती हैं। एक तो होते हैं शॉर्ट कोर्सेज, एक होते हैं आपने ऑनलाइन कुरान एकेडमी खोली है तो आप कुरान पढ़ाना चाह रहे हैं, वो आप एक मुकम्मल आपका एक आ जाएगा इसमें प्लान। नंबर 3 पे आ जाएगा आप मंथली ट्यूशन्स दे रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट की। तो इन तीनों के लिए आपको अलग अलग प्राइसेस होंगी। इसी तरह से आपने फिर अपना प्लेटफॉर्म चूज़ करना है कि आप पेमेंट कैसे लेंगे, और फिर इसके बाद आपने अपना शेड्यूल प्लान करना है। ये सारी चीज़ें आपके पास एक रफ़ पेज पे रेडी हो गई। अब आ जाती है काम की बात, तो सुनिए। इसके बाद आप जुट जाएंगे अपनी मार्केटिंग में। मार्केटिंग किस तरह से होगी,
आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर के पास जाएंगे, उससे एक अच्छी सी पोस्ट डिज़ाइन करवाएंगे, कुछ पम्फर्ट रेडी करवाएंगे, अपनी एकेडमी का या लोगो तैयार करवाएंगे, उस लोगो के अंदर उसका स्लोगन रेडी करवाएंगे। इसके अलावा अगर आप अपनी एकेडमी रजिस्टर करवाना चाहते हैं, आप कुछ टेक्निकल सिखा रहे हैं, तो आप अपनी एकेडमी के टेक्निकल बोर्ड ऑफ एजुकेशन से आपको उसकी रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगी। तो ये सारा प्रोसेस आप मुकम्मल करेंगे और उसके बाद जैसे ही आप प्रमोट करेंगे अपनी एकेडमी को, तो आपके पास स्टूडेंट्स आना शुरू हो जाएंगे। स्टार्ट में जो नई एकेडमीज़ हैं वहाँ पे लोग इसलिए नहीं जाते कि उनके पास पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, और मोस्टली लोगों को नहीं मालूम होता कि हमने इनके पर भरोसा किस तरह से करना है। तो यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि आप अपना एक एकेडमिक पोर्टफोलियो बनाएं। जब आप किसी स्टूडेंट को रेफ़र करें तो आप अपनी सीवी और वो चीज़ स्टूडेंट्स को भेजें कि ये देखें, ये हमारी एजुकेशन है, ये हमारा पोर्टफोलियो है, और हम आपको इस तरह से गाइड करेंगे कि आप बहुत सारे एक्सपीरियंस टीचर्स से भी जिस तरह सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो हम आपको सेटिस्फाइड करेंगे। बाकी मार्केटिंग आपका काम है। तो अब हम चलते हैं कि आप किन प्लेटफॉर्म्स पे ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं। यहाँ आपको स्क्रीन पे कुछ प्लेटफॉर्म्स नज़र आ रहे होंगे, जिसमें सबसे पहले तो एक EAD ऐप है। यह ऑनलाइन टीचिंग के लिए बहुत अच्छा ऐप है। आप यहाँ पे जाएं, रजिस्टर हों, और यहाँ पे आप अच्छा यहाँ ये जो मैंने ये सामने आपके इजी वेबनायर, कोर्सक्रॉफ्ट, लर्न क्यूब, वर्कवाइज, एडलो, ये सारे प्लेटफॉर्म्स जो मैंने आपके सामने रखे हैं, ये आपको यहाँ पे इस टाइम के जो हैं हाईली पेड प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स पे आपको वर्क करने के लिए आपको ये चीज़ ज़रूरी है कि आप इंग्लिश में कंटेंट राइटिंग कर रहे हों, क्योंकि अगर आप उर्दू में कर रहे हैं तो आपको फिर इसके बाद डिजी स्किल की तरफ जाना चाहिए या टीचर्स इन पे जाना चाहिए। ये दो प्लेटफॉर्म्स मेरे माइंड में हैं इस टाइम, जो अच्छा पे कर रहे हैं, जो ज़्यादा डिडक्ट नहीं करते और आपको हली पे करें। इसके अलावा आप फाइवर पे अपने फाइवर पे जाएं, फाइवर पे जाके अपनी गिग बनाएं और बताएं कि मैं टीचिंग करता हूं या करती हूं। तो ये सारा प्रोसेस है ऑनलाइन टीचिंग के हवाले से, कि आप ऑनलाइन टीचिंग किस तरह से कर सकते हैं। जब आहिस्ता आहिस्ता आपके स्टूडेंट्स इकट्ठे होंगे, आपके पास एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगा, तो आपकी एकेडमी गो थ्रू हो जाएगी। लेकिन हर चीज़ में एक मेहनत लगती है, तो आप मेहनत करेंगे तो ही कामयाब होंगे।